निर्देशन के प्रमुख तत्वों में से एक तत्व है नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप का मतलब होता है द पर्सन हु लीड्स एनी ग्रुप। वह व्यक्ति जो किसी संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, संगठन का मुखिया होता है, वह नेता कहलाता है, लीडर कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। नेतृत्व का मतलब किसी भी संस्था के अंतर्गत वहां के जो प्रबंधक हैं वो कुछ संस्था को नेतृत्व कर रहे होते हैं, एक विभाग के जो प्रबंधक है वो उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो नेतृत्व का मतलब वह व्यक्ति जो किसी ग्रुप को मार्गदर्शन करता है, उसका नेतृत्व करता है, लोग जिसका पालन करते हैं, जिसके आदेश को मानते हैं, जिसका अनुसरण करते हैं, वह कहलाता है नेतृत्व। तो नेतृत्व निर्देशन का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसके माध्यम से एक प्रभावी मार्गदर्शन किया जा सकता है। नेतृत्व से आशय में हम देखते हैं कि नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का वह गुण, योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने अधीनस्थों को इस प्रकार से प्रेरित करता है कि वह अपनी संपूर्ण क्षमता एवं योग्यता उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगा देते हैं। नेता अपने व्यक्तित्व, अनुभव, ज्ञान, व्यवहार, कौशल व आत्मविश्वास के कारण सभी को स्वीकार्य होता है। नेता के निर्देशों पर चलने वाले व्यक्तियों को अनुयायी कहते हैं। नेता पहले स्वयं आगे आकर पहल करता है। नेता की पहल से उसके अनुयायी कार्य में जुड़ जाते हैं और नेतृत्व के द्वारा दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसमें वो योग्यता होती है, वो गुण होता है जिसको कि लोग पालन करते हैं, अपनी प्रभावी क्षमता और अपने प्रभाव से लोगों को निर्देशित करते हैं और लोग उनकी बात को मानते हैं। नेता वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्य को स्वयं करके दिखाता है और उसके अनुसार लोग पालन करते हैं। उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके आदर्श सभी को लोग पालन करते हैं। इसलिए नेतृत्व वह प्रभावी व्यक्तित्व होता है जो लोगों को प्रभावित करता है। उनके आदेश पर, उसके निर्देश पर लोग अपनी पूरी क्षमता से काम करने लग जाते हैं। वो ग्रुप, वो संगठन एक सही दिशा में चलने लगता है। अतः नेतृत्व कुशल और सही व्यक्ति के हाथ में होता है तो सही दिशा की ओर हमारा संगठन जाता है। वहीं अगर गलत व्यक्तियों के हाथ में नेतृत्व चला जाता है तो जो गलत नेतृत्व करने वाले होते हैं वह स्वयं तो दिशाहीन होते हैं, पूरे संगठन को भी भ्रमित और दिशा भ्रम कर देते हैं, दिशाहीन कर देते हैं, जिससे संगठन असफल हो जाता है। अतः नेतृत्व निर्देशन का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेतृत्व मतलब वह व्यक्ति जो किसी संगठन को पथ प्रदर्शित कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, प्रभावी कर रहा है। उसके वाणी में, उसके व्यवहार में वो प्रभावता, वो गुण होती है कि उसके एक आदेश पर लोग पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं। उसमें वह गुण होता है कि हर प्रकार की समस्या का समाधान वो सरलतम तरीके से कर लेता है। हर काम को करने की पहल नेता ही करता है। नेता खुद काम करता है, करके दिखाता है, तब जाके लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। नेतृत्व की विशेषता अनुयायी का होना। नेता वो होता है जिसके फॉलोअर्स होते हैं। नेता वो होता है जिसके पथ पर लोग चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसकी बातों का पालन करते हैं, उसको देखकर उसके विचार व्यवहार को अपने व्यवहार में डालने का प्रयास करते हैं। वह नेता होता है। ये नेता की विशेषता है कि उसके एक आदेश पर लोग कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात उसके आदेश का पालन होता है। उसके व्यवहार का, उसके नेतृत्व का लोग पालन करते हैं। तो पहली विशेषता अनुयायी का होना जरूरी है। सतत क्रियाशीलता। लीडर वो होता है जो कंटिन्यूएशन में
लीड करता है, निरंतर मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व वो कार्य जो कभी न रुकने वाली क्रिया है। निरंतर कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना ही पड़ता है, लोगों को जगाना पड़ता है, उनके अधिकार के, उनके दायित्व के बारे में बताना पड़ता है, काम को करके दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर नेतृत्व कमजोर हो जाता है तो हमारा पूरा संगठन कमजोर हो जाता है। उनके अंदर काम की भावना को प्रेरित करना, सकारात्मक नकारात्मक किस तरीके के तत्वों को अपनाना है, ये एक नेतृत्व का काम होता है। अतः नेतृत्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर संस्था का मार्गदर्शन करती है। आदर्श आचरण नेतृत्व की विशेषता है। एक आइडियल कंडक्ट, जो लीडर होता है उसके हर शब्द का लोग पालन करते हैं। जिस पथ पर वो जाता है लोग उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए उसके वेशभूषा, उसका व्यवहार सही होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि जिसको देख करके लोग उसके जैसा बनने का प्रयास करें। अतः नेता के अंदर गुण होता है, नेता के अनुसार ही लोग वैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनके अनुसार उनके गुणों को पालन करते हैं, उनके गुणों को अपनाते हैं। इसलिए नेता के अंदर एक आदर्श व्यवहार होना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार जिसका लोग पालन करें। उद्देश्यों की समानता, उद्देश्य, लक्ष्य, नेता के अंदर जो काम करवाने की कला है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है। वो उद्देश्य संस्था का हो या कर्मचारियों का, सभी के उद्देश्यों में एकरूपता होनी चाहिए। और वो उद्देश्यों में एकरूपता लाने का काम नेतृत्व के माध्यम से ही संपन्न होता है। प्रभावीकरण प्रक्रिया, नेता के जो भी काम होते प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, असरदार होते हैं। उसकी वाणी में वो दम होता है, उसके कार्य कराने की कला में वो प्रभावशीलता होती है कि हर व्यक्ति काम करने लगता है। यही एक कुशल नेतृत्व के गुण होते हैं। वाणी में वो प्रभाव, वो तेज। संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति संस्था की ओर से कहीं प्रतिनिधित्व कर रहा होता है तो उसके वाणी में वो दम होता है कि उसके आदेश को संस्था का आदेश माना जाता है। संस्था की सफलता उस पर निर्भर कर रही होती है। इसलिए उसकी जो प्रक्रिया है वो प्रभावशाली होती है, परफेक्टिव होती है। यथार्थता, एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा ग्रुप लीडर वो व्यक्ति होता है जो सही बात को लेकर के चलता है, कल्पनाओं में नहीं जीता, यथार्थता में जीता है। और वर्तमान में जो परिस्थितियां उनका पालन करता है, खुद भी पालन करता है, लोगों को भी पालन करने के लिए या उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह लोगों को भ्रम में डालने वाला नहीं होना चाहिए। यह सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए, जिस राह पर खुद भी चले और लोगों का मार्गदर्शन हो सके। नेतृत्व का क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्यों लीडर होना चाहिए? पहला, प्रेरणा शक्ति, इंस्पिरेशन पावर। नेतृत्व वो गुण है, वो क्वालिटी है जो लोगों के अंदर काम करने की भावना को जागृत करती है। व्यक्ति के अंदर वो गुण होता है जो इस तरीके से मार्गदर्शन करता है कि उसके अंदर काम करने की वो इच्छा जागृत हो जाती है। वो उद्देश्य, वो लक्ष्य, वो मार्गदर्शन इस प्रकार करता है कि हर व्यक्ति उसके कार्य से, उसके निर्देशन से प्रेरित होते हैं और काम करने के लिए इच्छुक होते हैं, संस्था को सफलता की ओर ले जाते हैं। टीम भावना, एक अच्छा लीडर होता है, बॉस जो होता है वो सबको एक साथ लेकर के चलता है, सभी के बीच समन्वय स्थापित करता है, सभी के कार्यों में समानता लाने का प्रयास करता है, सभी की सफलताओं को, असफलताओं को देखता है, असफल व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। अतः सब मिलजुल कर काम करें, एकजुट होकर रहें। ये काम टीम भावना लीडर के माध्यम से आती है। लीडर वो व्यक्ति होता है जो मुखिया होता है, मुख्य होता है।
नायक होता है, सबको लेकर के चलता है। अगर कर्मचारी में आपसी मतभेद है तो उनको दूर करने का प्रयास करता है, कोई असंतुष्ट है तो उसे संतुष्ट करने का प्रयास करता है, गलत मार्ग पर जा रहा सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाता है। तो जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते सबके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाने का काम नेतृत्व के माध्यम से होता है। प्रशिक्षण, एक अच्छा लीडर वो होता है जो अच्छा प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। जो कार्यरत कर्मचारी उसके अंडर में, उसके ग्रुप में, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे करके उन्हें परिपक्व करता है। हर चीज का प्रशिक्षण दिया जाता है एक अच्छे लीडर के द्वारा। जो भी काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उन्हें ट्रेनिंग देकर के हमेशा ट्रेंड रखा जाता है कि जब भी कोई काम करने का अवसर आए तो हर कर्मचारी सदा तत्पर रहे, खड़े रहे। इसको बोलते हैं ट्रेंड। ये एक अच्छे नेतृत्व के माध्यम से ही आता है। और आवश्यकताओं की पूर्ति, एक अच्छा नेतृत्व वो होता है जो सभी से बराबर काम करवाता है, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किसी भी तरीके से हो, आवश्यकता के अनुसार सभी की जो है साधनों की उपलब्धि कराता है। किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता हो, वो लीडर ही होता है जो हर पक्ष को देखता है कि कहाँ किस प्रकार की क्या कमी है, उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है। कहीं कोई विभाग में मशीन नहीं है, कई कर्मचारियों की कमी है, कई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका मन नहीं लग रहा है, उन्हें ट्रेनिंग नहीं है। तो इस प्रकार हर चीज की जो आवश्यकता जिस विभाग में है, जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति कराने का काम नेतृत्व का होता है। नवाचार, एक अच्छा लीडर वो होता है जो सभी को सही दिशा की ओर ले जाता है, नवाचार की ओर ले जाता है। नवाचार का मतलब होता है नए नए विचार, नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से काम करवाने का कार्य करता है। एक नेतृत्व वो होता है जो हमारे संस्थान को, संगठन को आधुनिकता की ओर ले जाता है और हर कर्मचारी को, हर व्यक्ति को नई मशीनों से, नई टेक्नोलॉजी से, नई जो जनरेशन है उससे परिचित कराता है और उसके अनुसार काम करा करके संस्था का विकास करता है।